ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा नमस्ते। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। In the previous three lectures, we covered the topics such as chemical changes, chemical reactions, chemical equations, balancing of chemical equations, and we also covered characteristic features of chemical reactions. In the fourth lecture, in this current lecture, we will start with types of chemical reactions. So in this case, we will discuss that there are five main types of chemical reactions, which are combination reaction, decomposition reactions, displacement reactions, double displacement reactions, and fifth we have oxidation and reduction reactions, also known as redox reactions. So we'll discuss these types of reactions here one by one. Let's start with combination reactions. So what are combination reactions? In the combination reactions, two or more substances combine together, combine to form a single new substance. Two or more substances combine to form a single new substance, that is called combination reactions. And what the general equation for such type of reactions? That A and B combine to form AB. यहाँ पे A और B क्या है? कंबाइनिंग सब्सटेंस है जो कंबाइन कर रहे हैं. दे आर द रिएक्टेंट्स हियर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट ए बी. एग्जांपल्स ले रहे हैं. बर्निंग ऑफ कोल. कोल इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. सो व्हेन वी बर्न कोल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस केस में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. And we have discussed this example earlier in case of exothermic reaction, that in this reaction we have evolution of heat energy along with light energy. तो यहाँ पे heat और light energy भी आप show कर सकते हो. ठीक है. Similarly we have burning of magnesium ribbon in air. क्या बनता है? White powder of magnesium oxide. दो सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं, दोनों एलिमेंट्री फॉर्म में है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन. क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. बैलेंस करते हैं. ऑक्सीजन यहां पे टू है तो आप यहां पे 2 कर देंगे और यहां पे 2 कर देंगे. ठीक है. तो इन दोनों एग्जांपल्स में क्या है? जो कंबाइनिंग सब्सटेंसेस हैं वो एलिमेंट्री फॉर्म में हैं. तो जो हमारे कंबाइनिंग सब्सटेंसेस हैं वो एलिमेंट्री फॉर्म में भी हो सकते हैं और कंपाउंड के फॉर्म में भी हो सकते हैं. तो इन दोनों एग्जांपल्स में क्या है? The combining substances are in their elementary form. इसमें आप एक एग्जांपल और कर सकते हो. सिंपल एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, that 2s2 plus O2 gives 2s2O. तो वो भी आप यहां पे एग्जांपल शो कर सकते हो फॉर द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. थर्ड एग्जांपल लेते हैं. एक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहां पे ये तो क्या है? कंपाउंड के फॉर्म में है. Carbon monoxide consisting of one atom of carbon and one atom of oxygen to form carbon dioxide. तो दो सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस. कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. इसको बैलेंस करते हैं. 2 and 2. ठीक है. कम टू योर फोर्थ एग्जांपल. एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड with oxygen. क्या बना रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड. दिस रिएक्शन occurs in the presence of catalyst vanadium pentoxide. तो हम यहां शो नहीं कर रहे हैं, we only show the equation here. So SO2 combine with O2 to form SO3. Two substance combine together to form a single substance. इसको बैलेंस करो. वही सेम यहां पे 2 और मेरे 2 लगा देंगे तो आपका ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा. इस केस में क्या है? वन ऑफ द कंबाइनिंग सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड और दूसरा एलिमेंट्री फॉर्म में है. ये भी क्या है? एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. नेक्स्ट क्या है? एक्शन ऑफ क्विकलाइम. व्हाट इज क्विकलाइम? क्विकलाइम इज द कॉमन नेम फॉर कैल्शियम ऑक्साइड. किसका? ये कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? क्विकलाइम. जब क्विकलाइम को हम वाटर से ट्रीट करते हैं, वी हैव फॉर्मेशन ऑफ slacked lime, also known as calcium hydroxide.
और हमें पता है इस केस में हीट एनर्जी भी इवॉल्व होती है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी ऑल्सो। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, along with we can say that it is an exothermic reaction। तो आपसे एग्जाम में पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में, गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हिच इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, आप ये एग्जांपल दे देना, दैट ट्रीटमेंट ऑफ क्विकलाइम विद वाटर टू फॉर्म स्लैकलाइम एंड हीट एनर्जी। लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, दोनों गैस के फॉर्म में है, टू फॉर्म सॉलिड स्टेट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो टू सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। कौन सा रिएक्शन है? कंबिनेशन रिएक्शन है। इन दोनों एग्जांपल में क्या हो रहा है? बोथ द कंबाइनिंग सब्सटेंसेस आर इन देयर कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, तो जो हमारा जनरल रिएक्शंस था जिसमें ए और बी कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म ए बी, उसमें से जो ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, they can be element in their elementary form, they can be element or compound, or they can be both compound to form single new substance. So that is combination reactions along with examples, the reactions in which two or more substances combine together to form a single substance, उसको बोलते हैं हम combination reactions। अब आते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, विच इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तब तक आप इसको नोट कर लो, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस? द रिएक्शंस इन विच ए सिंगल सब्सटेंस, a single compound decomposes to form two or more simpler substances. Those reactions are called decomposition reactions. So in these reactions, a single substance decomposes or splits up or breaks down to form two or more substances or two or more simpler substances. And a decomposition reaction is just opposite of a combination reaction. Combination में क्या हो रहा था? two or more substance combined to form a single substance. इसमें क्या हो रहा है? Just opposite, मतलब a single substance decompose to form two or more simpler substances. And the general equation for such type of reaction is that AB is a single compound or single substance decompose to form two or more simpler substance, वो इस केस में क्या हो जाएगा? A और B। कॉम्बिनेशन में हमने क्या लिखा था? A and B combine to form AB, इसमें क्या हो जाएगा? AB splits up to form A and B। And all the decomposition reactions require a source of energy for what? To decompose that substance. Source of energy in the form of heat, light or electricity. And hence these reactions are of three types depending upon the source of energy in the form of heat, light or electricity. And the reactions are decomposition by heat, also known as thermal decomposition. Second, decomposition by electricity, also known as electrolysis. And third, decomposition by light, also known as photolysis. So we'll discuss now examples of these three types of decomposition reactions, that is thermal decomposition, electrolysis and photolysis one by one. तब तक आप इसको उतारो। Now we'll discuss the examples of these three types of decomposition reactions. Yes, now come to examples of thermal decomposition, decomposition by heat. And we have here three examples which are very important from board exam point of view. And the examples are decomposition of calcium carbonate to form calcium oxide and carbon dioxide. और ये हमारा है उसका complete balanced equation.
calcium carbonate, also known as limestone, decompose to form calcium oxide in the solid state, also known as lime, used in the cement and the glass industries, and evolution of CO2 gas. Second, decomposition of ferrous sulfate to form ferric oxide, along with the evolution of SO2 gas. SO2 is sulfur dioxide and SO3 sulfur trioxide gas. आपसे पूछते हैं, if we take 2 gram of ferrous sulfate upon heating, what are the observations? आप ऑब्जर्व क्या करोगे? The green color of ferrous sulfate changes to brown color because of formation of ferric oxide, and there is smell of burning sulfur. Smell of burning sulfur is due to presence of SO2 gas. Clear? तो ये हमारा है decomposition of ferrous sulfate. Third, decomposition of lead nitrate. So when we decompose lead nitrate with heat, we have formation of lead monoxide along with the evolution of nitrogen dioxide gas and oxygen gas. Changes क्या रहे हैं? The colorless crystals changes to yellow residue. The residue left is of yellow color, and there is brown fumes, which is because of the NO2 gas. Clear? So the brown fumes evolved is due to the formation of which gas? NO2 gas in this equation, and the residue left in this reaction is of yellow color. तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं फॉर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट. इन तीनों को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. फिर हम करते हैं डिस्कस सेकेंड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. Now come to examples of electrolysis, the examples of decomposition by electricity, and we'll discuss here 2 examples: electrolysis of water and electrolysis of molten NaCl. So when we electrolyze water, we have formation of its constituent elements, that is, we have formation of hydrogen gas and oxygen gas. H2 gas is evolved at cathode and O2 gas is evolved at anode during the process of electrolysis of water. And the volume of hydrogen is double the volume of the oxygen gas in this process. And as water is a bad conductor of electricity, that's why we add few drops of sulfuric acid also in this process. Second example of electrolysis of molten NaCl, not aqueous, molten state में ये. So we have formation of sodium metal at cathode and evolution of chlorine gas at anode. So that's about the examples of electrolysis. About the examples of photolysis, that means decomposition by light. First example है decomposition of silver chloride. So when silver chloride is kept in sunlight, we have formation of silver metal and chlorine gas is evolved. Similarly, when silver bromide is kept in sunlight, we have formation of silver metal and bromine gas is evolved. And these reactions are used in black and white photography because of formation of silver metal here. So these reactions that we discussed here are the examples. पहले हमने किए थे decomposition by heat, that means thermal decomposition. Then we discussed decomposition by electricity, that is electrolysis, and then decomposition by light, that is photolysis. And all these examples are very important. अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, which is displacement reactions. Yes, now come to displacement reactions. So what are displacement reactions? Those reactions in which one element take the place of
another element in a compound. Those reactions in which one element take the place of another element in a compound, those reactions are called displacement reaction. That means in this case one element displaces the other element. The element which is present in a compound, तो compound में से उस element को displace करेगा, उसको बोलते हैं हम displacement reaction. And the general equation is A plus BC. We can see that it will form AC plus B. तो हमारा वो एलिमेंट जो कैटायनिक फॉर्म में है यहां पे कंपाउंड में ना, उसको डिस्प्लेस कर रहा है, फॉर्मिंग AC प्लस B. क्लियर? एग्जांपल्स ले रहे हैं टू मेक इट क्लियर यू. आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, या आप लैब में भी करोगे. व्हेन द आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, we have formation of ferrous sulfate and copper. So the blue color of copper sulfate fades, वो fade हो जाता है, and there is appearance of light green color because of formation of ferrous sulfate, and the copper produced during this reaction will deposit over the iron nail. So in this case, the more reactive metal iron displaces the less reactive metal copper from its salt solution. Clear? Forming ferrous sulfate and copper. Similarly, when zinc is reacted with copper sulfate, we have formation of zinc sulfate and copper. तो इन दोनों केस में क्या हो रहा है? More reactive metal displace the less reactive metal from salt solution. अगर उल्टा करेंगे ना, उल्टा मतलब अगर आप कॉपर ले लो प्लस में फेरस सल्फेट, तब क्या बनना चाहिए? आप बोलोगे कि CuSO4 प्लस में Fe. नहीं, इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस केस में क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है. अब ये मोर रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में इन दी चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स when we will discuss about reactivity series or the activity series. तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको. इसमें क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन. क्लियर? थर्ड एग्जांपल में आइए, आयरन प्लस में HCl. अब इस केस में ये हाइड्रोजन मेटल नहीं है, बट वी नो दैट हाइड्रोजन can form both cation as well as anion. It can form hydrogen ion as well as hydride ion. तो इस केस में ये हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में है, तो इसलिए आयरन डिस्प्लेस कर रहा है, मोर रिएक्टिव मेटल है, डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन, फॉर्मिंग फेरिक क्लोराइड एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. क्लियर? ये हम डिटेल में पढ़ लेंगे when we'll discuss about activity series in the chapter metals and non metals. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, one element take the place of another element in a compound. ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम displacement reactions. Now let's discuss the fourth type of chemical reaction, which is double displacement reactions. Yes, fourth type of chemical reaction is double displacement reaction. Let's define it. A reaction in which two reacting compounds exchange their corresponding ions in solution to form two new compounds. That is called double displacement reaction. Reaction in which two reacting compounds exchange their corresponding ions in solution to form two new compounds, that is called double displacement reaction. And the general equation is AB plus CD. AB में A क्या कैटायनिक पार्ट है, B क्या एनायनिक पार्ट है, वैसे ही CD में C क्या कैटायनिक पार्ट है, D क्या एनायनिक पार्ट है. There is exchange of corresponding ions. इसका कैटायन इसके एनायन से, ये कैटायन इसके एनायन से, तो कंपाउंड क्या बन जाएंगे, AD और CB. So two reacting compounds exchange their corresponding ions in solution to form two new compounds.
उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एग्जांपल्स में आते हैं. रिएक्शन बिटवीन द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. एक्सचेंज द आयंस. बताओ क्या बनेंगे? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट. सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट. And we have formation of white precipitate of silver chloride. What is precipitate? The insoluble solid substance in a liquid solution formed. उसको बोलते हैं हम precipitate. And we have discussed it earlier when we have discussed about precipitation reaction. वो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं वैसे. Second example, reaction between aqueous solution of barium chloride and the aqueous solution of sodium sulfate. So when they are mixed together, we have formation of, बताओ क्या बनेंगे? Exchange of ions, barium sulfate और sodium chloride. Barium sulfate, sodium chloride और barium sulfate का बनता है white precipitate. Third, reaction between lead nitrate and potassium iodide. तो क्या बन जाएगा? Lead iodide, potassium nitrate, and we have formation of yellow precipitate of lead iodide in this case. Fourth, reaction between sodium hydroxide solution with hydrochloric acid. So we have formation of salt and water. Salt कौन सा? NaCl in the aqueous solution and water in the liquid state. तो इस केस में precipitate क्यों नहीं बना? Because NaCl formed is soluble in water. The salt NaCl, sodium chloride, is soluble in water. That's why in this case we have no formation of precipitate. So that's about the double displacement reactions and the examples. All these 4 examples are important from exam point of view. अब आते हैं last type of chemical reaction, which is oxidation and reduction reactions, also known as redox reactions. इसको उतार लेते हैं, उतार लो इसको, फिर हम करते हैं डिस्कस redox reactions. अब आते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन व्हाट इज ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सब्सटेंस. दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड इट्स ऑपोजिट इज कॉल्ड रिडक्शन. तो इसको डिफाइन कैसे कर देंगे? It is a process in which hydrogen is added to a substance or oxygen is removed from the substance. That is called reduction. And both these processes, that is oxidation and reduction, take place simultaneously. एक साथ होते हैं. Take place simultaneously in a reaction, and that reaction is called redox reaction. जिसमें दोनों हो रहे हैं, oxidation भी और reduction भी. So that's about the oxidation, reduction and redox reactions. अब आते हैं what are oxidizing agents and what are reducing agents. So those substance which gives oxygen or removes hydrogen for the process of oxidation but itself get reduced. help कर रहा है oxidation में पर खुद reduce हो जाता है. Those substances are called oxidizing agents. And those substances which gives hydrogen or removes oxygen for reduction but itself get oxidized. help कर रहा है किसमें? reduction में पर खुद oxidize हो जाता है. Those substances are called reducing agents. So that's about the oxidation, reduction, redox reactions and oxidizing and reducing agents. Now we'll see these terms with the help of examples. इसको नोट कर लो, उतार लो, फिर देखते हैं examples of oxidation and reduction reactions. About example of oxidation and the reduction reactions. Take the first example. Example of oxidation of copper metal to form copper oxide. So when we heat the brown colored element, brown colored substance copper, when it is heated in the presence of air, we have formation of a black colored substance copper oxide.
तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। हमें क्या बताना है इसमें, इस रिडॉक्स रिएक्शंस में कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड प्रोसेस ऑफ रिडक्शन एंड द ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड हियर। तो देखो इस केस में कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर में हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। तो द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है कॉपर, जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन में हेल्प कौन कर रहा है, हेल्प कर रहा है O2। तो इसमें O2 क्या है, O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इस प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन में। सो O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट itself get reduced, उसमें खुद क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ रिडक्शन होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हियर, लॉस ऑफ वन ऑक्सीजन। और इसके रिमूवल में हेल्प कौन कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है कॉपर। तो इस केस में कॉपर क्या है, कॉपर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। तो आपने ऐसे बताने हैं किसी भी रिएक्शन में कि उसमें ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, रिडक्शन कहां पे हो रहा है, एंड व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। टेक वन मोर एग्जांपल। Now when this copper oxide substance formed here, it is heated in the presence of hydrogen, then we have this chemical equation, that is copper oxide, it is get reduced to form copper metal। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर। और इसके रिमूवल में कौन हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है हाइड्रोजन। तो इस केस में हाइड्रोजन क्या है, वो इसमें है रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड हो रहा है रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। और इस प्रोसेस में हेल्प कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट and itself get oxidized to form water. The substance oxidized is hydrogen to form water. Substance oxidized is hydrogen. और इसके ऑक्सीडेशन में कौन हेल्प कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड। सो कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो आपको ऐसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में बताना है कि उसमें ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, रिडक्शन कहां पे हो रहा है, एंड व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन दैट रिएक्शन। क्लियर। सो दैट्स अबाउट द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट ये भी। सो वी हैव कवर्ड ऑल द 5 types of chemical reactions, starting with combination reaction, then decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and finally we have oxidation and reduction reactions. So that's about the different types of chemical reactions. In the next lecture we will cover the effects of oxidation and reduction in our everyday life. That means we'll discuss about corrosion and rancidity. That we'll discuss in the next lecture. तब तक के लिए थैंक यू और नमस्ते।